साल की लंबी लड़ाई और आईआरसीटीसी को चुकाने पड़े 2.43 करोड़ रुपए, वो भी 2 रुपए के चक्कर में। है ना चौंकाने वाला मामला? जी हां, ये सच है। चलिए बताते हैं आपको। बात अगर इंसाफ की हो तो लड़ाई लंबी भले ही चले लेकिन इंसाफ मिले, न्याय हो, बस इसी उम्मीद में कोटा के सुजीत ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और उसे देर से ही सही इंसाफ मिला। बात 5 साल पहले की है। अप्रैल 2017 में पेशे से इंजीनियर और आरटीआई कार्यकर्ता सुजीत ने स्वर्ण मंदिर मेल में कोटा से नई दिल्ली के लिए टिकट बुक किया। यह टिकट जुलाई के लिए था, लेकिन वेटिंग होने की वजह से वो यात्रा नहीं कर पाए, तो उन्होंने टिकट कैंसिल करवा दिया। टिकट के लिए उन्होंने 765 रुपए पे किए थे, जिसके कैंसिल होने पर उन्हें रेलवे ने 665 रुपए रिफंड किए, जिसमें सेवा कर के रूप में उनसे 35 रुपए एक्स्ट्रा वसूले गए। सुजीत ने जुलाई 2017 में मामले को लेकर आरटीआई लगाकर सूचना मांगी। उन्होंने सूचना में असल में यह पूछा कि उनके अलावा और कितने लोगों से सेवा करके एक्स्ट्रा 35 रुपए चार्ज किए गए, जिसका जवाब बेहद चौंकाने वाला था। जानकारी दी गई कि करीब 2,98,000 लोगों से 35 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज किए गए। फिर क्या था? सुजीत ने ठाना कि वो ना सिर्फ अपनी बल्कि बाकी लोगों को भी उनसे वसूली गई अतिरिक्त राशि लेकर रहेंगे। सुजीत ने रेलवे मंत्री यहां तक कि पीएम को भी खत लिख दिया, सभी का पैसा रिफंड करने की मांग की। फिर मई 2019 को सुजीत के बैंक अकाउंट में आईआरसीटीसी द्वारा 33 रुपए डाल दिए गए। सुजीत को उनके पैसे तो मिल गए, लेकिन 35 नहीं बल्कि 2 रुपए कम मिले, यानी 33, जिससे वो संतुष्ट नहीं थे। सुजीत ने 2 रुपए रिफंड पाने के लिए फिर से संघर्ष शुरू किया। सुजीत ने जुलाई 2019 में फिर से एक और आरटीआई लगाई और अपने 2 रुपए के साथ साथ सभी उपभोक्ताओं को रिफंड लौटाने की मांग की। यह मामला रेलवे मंत्रालय के वित्त आयुक्त और सचिव भारत सरकार, रेलवे बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर पैसेंजर मार्केटिंग, आईआरसीटीसी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट के सचिव और जीएसटी काउंसिल तक पहुंचा। सुजीत ने पीएम नरेंद्र मोदी, अनुराग ठाकुर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री को कटाक्ष करते हुए ट्वीट भी किए। तब कहीं जाकर उनका यह संघर्ष सफल हुआ। उनकी मांग पर ध्यान दिया गया और हाल ही में यानी 27 मई को ही सुजीत के पास आईआरसीटीसी के अधिकारी का फोन आया और उन्होंने सभी उपभोक्ताओं के रिफंड रेलवे बोर्ड की तरफ से अप्रूव होने की जानकारी उनको दी। साथ ही सुजीत के बैंक अकाउंट की भी जानकारी मांगी गई। इतना ही नहीं, 30 मई को सुजीत के अकाउंट में रेलवे की तरफ से 2 रुपए का रिफंड भी आया। लेकिन बड़ी बात देखिए, इसके बाद सुजीत ने 5 साल चले अपने संघर्ष के खत्म होने के बाद धन्यवाद के रूप में 535 रुपए पीएम केयर फंड में ट्रांसफर कर दिए।